भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 21/8/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 8/8/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, आप सभी धरती के सितारे हो, हीरे हो। आपकी चमक से दूसरे भी अब चमकने लगेंगे। आप जब दूसरों के संपर्क में आएंगे तो वो भी आपके जैसे हीरे चमकने लगेंगे। तो चमकाते रहो सबको। एक दिन ये पूरा विश्व सितारों से भर जाएगा, फिर सत्युग आ जाएगा। ओम नमः शिवाय। बच्चों ने कहा, वेलकम बाबा। बाबा ने कहा, वेलकम बच्चे। फिर बच्चों ने कहा, बाबा, आते ही सभी बच्चों के नैनों से स्नेह के मोती बरसने लगे। बाबा ने कहा, बाबा मिल गया। ये मिलने की खुशी के आंसू हैं। ये देखो, सबकी शक्लियां बदल गई हैं। पहले बताओ, रो क्यों रहे हैं? खुश होना चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? शरीर पुराना छूटा है, आत्मा तो वही है। तो फिर बूढ़े शरीर में क्या करेंगे? शरीर तो बूढ़ा हो गया था। अब दिल से कहो, मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे साथ रहो। पहले बताओ, किसका बाबा है? मेरा बाबा है। हम सबका बाबा है। सबका बाबा है ना? अरे भाई, आज सबने अपने अपने नल खोल के रख दिए। पानी की टंकी खाली हो जाएगी, कौन भरेगा? बच्चों ने कहा, बाबा भरेगा। बाबा ने कहा, अच्छा, बाबा भरेगा। बाबा ने खाली कर दिया। कहेंगे, आपने खाली कर दिया, आप ही भरेंगे। अच्छा बच्चों, सब ठीक हो? खुश हो? कितने बच्चे तो हंस रहे हैं, देखो कितने बच्चे रो रहे हैं। खुशी के आंसू रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मेरा बाबा मिल गया है। सच्चा बाबा मिल गया है। मेरा साथी, जन्म जन्म का साथी मिल गया है। मिल गया ना? और बाप क्या कहेंगे? मेरे बच्चे मिल गए। देखो, सबने ये वाला कपड़ा उतार के दूसरा दूसरा पहन लिया है। जब ये कपड़ा उतारते हैं तो दूसरे कपड़े की याददाश्त भूल जाती है। तो ये शरीर रूपी कपड़ा आपने पहना, अपन ने पहना नहीं, पर आ गई ऐसे। कहा, भाई थोड़ा सा खिसको, अपन को बैठना है। दूसरे की गाड़ी में अपन को बैठना है। क्यों बैठना है? क्योंकि बच्चों से मिलना है। क्योंकि ये गाड़ी घूमती रहती है, इधर जाएगी इधर जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे इधर उधर सब जगह बैठे हैं। देखो, जैसे बच्चों का प्यार है, ऐसे बाप का भी बच्चों से कितना प्यार है, बहुत प्यार है। अरे वाह, अपन कभी मिले हैं? बोलो, मिल गए हैं। मिले थे, अब मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। मिलते रहेंगे ना? जब तक संगम युग है, बाप और बच्चों का जो मिलन है वो होता रहेगा। अभी कहाँ बैठे हैं? बच्चों ने कहा, मधुबन में बाबा। बाबा ने कहा, हाँ, पक्का हो गया। बाप और बच्चों का मिलन जहाँ होता है वो मधुबन है। अच्छा बच्चों, आज सब क्या करेंगे? बच्चों ने कहा, बाबा को राखी बांधेंगे। बाबा ने कहा, राखी बांधेंगे? बाप बच्चों को बांधेंगे। कौन सी? एक पवित्रता की राखी, दूसरा राखी दृढ़ता की राखी, कि जब तक सत्युग नहीं आ जाता है हम चैन से बैठेंगे नहीं, दौड़ते रहेंगे अपने भाई बहनों को ढूंढने, जैसे आपको बाप ने ढूंढा। बाबा को लगा बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। तो बाबा कैसे पहुंचे बताओ? साइंस के साधन द्वारा। और बच्चे भी कैसे पहुंच गए? साइंस के साधन द्वारा। तो कमाल है ना? साइंस का भी शुक्रिया करो। बल भगवान को माने नहीं माने, पर भगवान से मिलाने का कार्य जरूर कर रही है। शुक्रिया है ना? भल वो भगवान को माने या नहीं माने, लेकिन अंतिम समय ऐसा आएगा कि वो भी कहेगी, हाँ, साइंस से बड़ी भी कोई पावर है, साइलेंस। अंतिम समय आ चुका है कि जब साइंस पर साइलेंस की विजय होगी और भारत विश्व विजेता बन जाएगा, है ना? बनेगा। ये देखो, ये प्रकृति भी आ गई। वाह, सबको ठंडी ठंडी हवा दे रही है। खुशी हुई ना? जैसे आपको खुशी हुई ऐसे उसको भी खुशी हुई, और ऐसे बाप को भी खुशी हुई। तो खुशी के सागर में झूम रहे हो, नाच रहे हो, क्योंकि खुशियों का खजाना मिल गया है। सभी कहां कहां ढूंढ रहे थे, अब मेरा बाबा बस मिल गया।
अब तलाश खत्म। एक कौन सा जानवर होता है जो खुशबू उसके अंदर रहती है? हिरन। हिरन, हाँ, वो दौड़ता रहता है ढूंढने के लिए। और बाप क्या कहेंगे? खुशबू, आप बच्चों के पास बैठी है ना? खुशबू के पास दौड़ के आ गए हैं। अब दिल से कहेंगे, बाबा देखो, मैं अब आपको नहीं ढूंढूंगा क्योंकि मैं अब थक गया हूं। आपने मुझे ढूंढ लिया। बाप ने क्या किया? अपने एक एक हीरे को ढूंढ लिया। जैसे ऊपर से हीरे फेंके, ऐसे कोई कहाँ कोने में जाके गिरा, कोई कहाँ गिरा, कोई दिल्ली में गिरा, कोई बॉम्बे में गिरा, कलकत्ता में गिरा, कोई सूरत में गिर गया, सूरत में भी गिर गया, कोई कहाँ गिर गया। सब अपने अपने स्थान पर गिर गए। और अब क्या कर रहे हैं? एक हीरा दिल्ली से आया, एक बॉम्बे से आया, एक कलकत्ता से आया। कहाँ कहाँ से अलग अलग स्थानों से सभी हीरे एक साथ मिल गए हैं। मिल रहे हैं ना? अच्छा, बाप ने हीरे क्यों फेंके थे? कभी सोचा बाबा ने हीरे कहाँ कहाँ क्यों फेंके? इसलिए फेंका ताकि वो हीरे अनेक हीरों को अपने जैसा बना के निकले, है ना? अब अगर एक जगह ही रख देते तो जो पूरे विश्व में जगह जगह चमक आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी ना। जैसे आसमान में बत्तियां चमकती है, एक जगह थोड़ी चमकती है, पूरे विश्व में चमकती है। कोई बत्ती की चमक ज्यादा होती है, कोई की कम होती है, तो सब रोशनी देते हैं। ऐसे ही आप बच्चे कौन हो? धरती के सितारे हो, हीरे हो। आपकी चमक से दूसरे भी अब चमकने लगे। कौन सी चमक? गुणों की चमक, शक्तियों की चमक। आप जब दूसरों के संपर्क में आएंगे तो वो भी आपके जैसे हीरे चमकने लगेंगे। ऐसे करना है ना? चमकाते रहो सबको। एक दिन ये पूरा विश्व सितारों से भर जाएगा। फिर सत्युग आ जाएगा, सच्ची दिवाली आ जाएगी। दिवाली पे दिए जलाते हैं ना, तो इस विश्व में हर एक आत्मा का दिया 21 जन्म तक जलेगा। अभी इतना ज्ञान का घी डाल रहे हैं, याद का डाल रहे हैं। जो आत्मा रूपी दीपक है वो 21 जन्मों तक चमकता रहेगा। तो अभी अच्छे से याद का घी अंदर भर लेना है ताकि आत्मा रूपी जो दीपक है वो चमकता रहेगा। ठीक है बच्चों? किसके बच्चे हैं? अब कहेंगे बाबा के। पर जब ये पूछेंगे कौन से बाबा के, तो कहेंगे बाप दादा के बच्चे। मेरा बाबा मिल गया, मेरा बाबा आ गया और मैंने बाबा को पा लिया। और आदि सो अंत का पार्ट शुरू। अंतिम समय आ चुका है। कब से अपन पढ़ते आ रहे थे हर एक मुरली में, आदि सो अंत, आदि सो अंत। अब पढ़ते ही रहेंगे या फिर आदि सो अंत आएगा भी? आना भी तो चाहिए ना। विनाश के लिए बोला तो है, पर आएगा कब? बच्चों ने कहा, बाबा बोलते हैं ना विनाश खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा। बाबा ने कहा खड़ा ही रहेगा, चलेगा भी तो ना, थोड़ा आगे भी तो आएगा ना। अब विनाश खड़ा है, वही पहले खड़ा था, अब दौड़ेगा। जब दौड़ेगा नहीं तो सत्युग कैसे आएगा? तो अब विनाश जो है खड़ा नहीं रहेगा। हाँ, खड़ा कब था? कि ये सब बच्चे तैयार हो जावे, बाप से मिल जावे, तो अपन चलना शुरू करें। तो अब क्या, बाबा के बच्चे मिल रहे हैं, सारे हीरे इकट्ठे हो रहे हैं, माला बनने के लिए तैयार है। तो क्या विनाश खड़ा ही रहेगा? नहीं। तो जो कहानी है, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, सारे बच्चे उसमें आ गए छत्र छाया में, और जो बाहर था सब विनाश हो गया। अब कहाँ पे हो आप? उस पर्वत के नीचे, उस छत्र छाया के नीचे। बच्चों ने कहा, बाबा अपने को भी तो जाना पड़ेगा ना। बाबा ने कहा बिल्कुल जाना है, लेकिन दुनिया के जैसे नहीं जाना है। अपना मौत कैसा होगा? अपन ने संकल्प किया, बाबा अब हो गया अपना पार्ट पूरा, अब अपन को चलना है साथ में। तो बाबा अच्छे से बैंड बाजा बारात लेके आएगा सजनी को ले जाने के लिए। चलो बच्चे, बड़े प्यार से श्रृंगार करेगा। जैसे शादी होती है तो दुल्हन अच्छे से खुशी खुशी तैयार होती है, जाती है। ऐसे ही यह दुख की दुनिया है और बाप आया है हमें सुख की दुनिया में ले जाने। ये कलयुग है जहाँ रोज कलह कलेश होता है, और बाबा आया है हमें सुख की दुनिया में ले जाने। तो आपका याद प्यार इतनी पक्की पावरफुल हो, और जब आपका संकल्प हो बाबा अब अपन को चलना है, तो बाबा भी कहेंगे चलो बच्चे आगे चले। कहेंगे रुको ना बाबा, थोड़ा सा और देखने दो। नहीं, क्योंकि दुनिया देखने लायक बचेगी नहीं।
गायन है तो खून की नदियां बहेंगी ही बहेंगी, क्योंकि दृष्टि घुमा लो और पूरे विश्व को देख लो। प्रकृति का हर एक तत्व एक एक घड़ी का इंतजार कर रहा है। और जहां बाप महाकाल बन गया तो क्या होगा? महाविनाश। तो अपना बाबा फिर ये नहीं देखेगा, बाबा फिर कर्म देखेगा। ये अब छत्र छाया में सेफ है, उधर से गुजरेगा भी नहीं। आपकी पावर, योग की पावर इतनी, आपकी याद इतनी सच्ची हो, आपका दृढ़ संकल्प इतना पावरफुल हो, बस कुछ भी नहीं सुने बैठ जाएं बाप की याद में। बाबा मैं तैयार हूं, आप आ जाओ। फिर बाप जो करे, क्योंकि जहां निश्चय डगमगाया तो फिर क्या होगा? डूब जाएगी नाव, और जिसको तैरना नहीं आता है तो डूब जाएंगे। तो पंख लगा लो ज्ञान योग के। तैरना भल नहीं आए पर उड़ना जरूर आना चाहिए, और तैरने वाले से ज्यादा स्पीड होती है वो उड़ने वाले की। तो उड़ना है बेफिक्र होकर। टेंशन में रहेंगे क्या? ये घर किसका है? बच्चों ने कहा बाबा का। और ये बच्चे किसके हैं? बाबा के। और मैं भी किसका हूँ? बाबा का। तो सब कुछ कौन देखेगा? बाबा। तो बेफिक्र सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, फिक्र से फारिग होकर सब कुछ बाप के ऊपर छोड़ दो। मेरा बाबा बैठा है ना। ये छोटे बच्चे को कोई धन कमाने की फिक्र होती है क्या? छोटे बच्चे को कोई फिक्र होता है कि मेरे स्कूल की फीस कहाँ से आएगी, या फिर मैं कहाँ रहूंगा, या मेरे को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों नहीं करता? क्योंकि बाप बैठा है। आप बच्चे बाप की याद में रहकर अपना बल कर्म करो, लेकिन फिक्र नहीं करो। जहां फिक्र है वहां फख्र के पंख नहीं लग सकते। बेफिक्र होकर के उठना है। ठीक है बच्चों, खुश हो ना? क्या खुशी में डांस करेंगे, नाचेंगे? कौन मिला है? मेरा बाबा मिल गया है, दादा भी मिल गया है। प्रॉपर्टी किसकी है? दादे की। और बच्चों को मिलेगी। पहले दादा किसके नाम करता है? डायरेक्ट पोते के नाम। कितनी बढ़िया बात है। बाप तो यही चाहते हैं कि दादे की सारी प्रॉपर्टी बच्चों की है। अधिकारी हो ना? मैं भक्त नहीं हूं, मैं अधिकारी हूं, क्योंकि मैं बच्चा हूं और बच्चे का अधिकार होता है बाप की प्रॉपर्टी पर। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ? प्यार, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सुख, शांति। आज की दुनिया में चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, अगर सुख नहीं हो, एक बड़ा सा बिस्तर खरीद लेवे और कहे मैं सुख की नींद सोऊंगा, तो सो के दिखावे। क्या सो पाएगा? नहीं। और वही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह मिट्टी में भी आराम से सोएगा, क्योंकि बेफिक्र है। तो अपने को क्या बनना है? बेफिक्र। बाबा की जो प्रॉपर्टी है, सुख, शांति, प्रेम, पहले उससे अपनी झोली अच्छे से भरो, क्योंकि फिर लुटाना है, सबको देना है। आज दुनिया में सुख शांति तो है ही नहीं। जिसके पास धन है, चैन नहीं है। चैन है तो धन नहीं है। चलो चैन और धन दोनों है, पर शरीर में बहुत बीमारियां लगी हुई है। तो अपने को क्या करना है? इन तीनों चीजों से मुक्त, अपने सतयुग में जाकर के हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। ठीक है बच्चों? किसी ने कहा बाबा कल से वेट कर रहे हैं आपका। बाबा ने कहा अच्छा, अपन का वेट कर रहे थे? बच्चों ने कहा बहुत ज्यादा। बाबा ने कहा अरे वाह, तो बाबा देख रहे थे बच्चे वेट कर रहे हैं। अब बच्चे आराम से बैठेंगे, बाप मिलने आएगा। जैसे आप बच्चों ने इंतजार किया, बाप ने भी बच्चों का इंतजार किया। आपने तो एक दिन से वेट किया, और अपन सोचो कितने समय से वेट कर रहे थे। आपका एक दिन का वेट है, और बाप का आप इतने से पैदा हुए, इतने बड़े हुए और बूढ़े भी हो गए, और बाप कब से वेट कर रहा है? आप सोचो कितना वेट किया होगा। आप बच्चे 5 मिनट वेट करते हैं, बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ छुपे हैं? और बाप कहेंगे अच्छा अभी बड़े हो गए हो, अभी बाप की याद आ रही है। और जब आप पैदा हुए थे तब से बाबा देख रहे थे बच्चा कब बड़ा होगा, कब सेवा करेगा, कब उसको बाप का परिचय मिलेगा। देखो कितने बड़े बड़े हो गए, शरीर के रूप से, ज्ञान के रूप से, याद के रूप से। और आप सोचो बाप की तलाश क्या थी? आप बच्चों को एकत्रित करने में बाबा को मेहनत लगा, थोड़ा तो लगा होगा ना। आप सोचो ये 100 वर्ष का संगम युग है, और इसी 100 वर्ष में बाप को कितने कार्य करने हैं। पुराना शरीर भी छोड़ना है, फिर बच्चों का इंतजार भी करना है। वो कब के पैदा होंगे, कब सेवा शुरू होगी, कब सतयुग लेके आएंगे। तो बाप से बड़ा धैर्यवान कोई होगा? नहीं होगा।
बाप से बड़ा धैर्यवान इस पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। कितना धैर्य बाप ने रखा, हर एक हीरे को देखा। कभी मिट्टी डल जाती, फिर आकर के फुहारा मारते, अच्छा साफ हो गई। फिर दे अभिमान की मिट्टी में ढक जाते, फिर बाप को मेहनत करना पड़ता, फिर आते। देखो कितने करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो आप बच्चों का कितना इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा संदेशवाहक और मेरे बाप का परिचय लेके आएगा। और जब आप जाएंगे, आपके अंदर से एक बड़ी प्यारी शक्ति, एक सुख की शक्ति, शांति की शक्ति निकल के उस आत्मा को टच होगी और वो आपके पीछे पीछे चलेगा। ये पूरा विश्व आपके पीछे पीछे चलेगा। ये नहीं सोचो कि आप इतने से हो, थोड़े से हो, सोचना भी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सोचना भूल होगी। किसी ने पूछा कैसे बच्चे आएंगे, कैसे निकलेंगे सब? बाबा ने कहा आपको निकलने में मुश्किल लगा? बच्चों ने कहा नहीं, क्योंकि प्रेम था ना बाबा। बाबा ने कहा बस वही प्रेम अन्य बच्चों को भी है ना। पर बाप को बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि बाप को पता है अपन का बस एक थोड़ा सा कुंडी खोलने की देरी है। गेट खुला और बच्चों की भीड़ लग जाएगी। बाप को फिक्र इसकी है कि क्या संभालने वाले हैं। ये नहीं सोचो कि कैसे होगा, ये सोचो कि हमारे कंधे कितने मजबूत हैं। ये सोचो बाप कोई 1-2 हजार पे थोड़ी ट्राई करेगा कि बच्चों को एक बार देख तो ले, अच्छे से संभालेंगे क्या। ये सोचो कि बाप का एक इशारा ऐसे खुला और भीड़, पर बच्चों को फिक्र किसकी है। कई बच्चे कहते हैं बाबा रुको ना थोड़ा सा, इधर ये काम निपटा के आ जाता हूँ। एक दिन इंतजार करो ना बाबा, फिर ये काम कर लेता हूँ, फिर संभालूंगा ना। बाप को क्या चाहिए? जी बाबा मैं पहुंच गया, बस ये बाप को चाहिए, मुख से नहीं मन से। अब ये सोचना है बाबा चाहे कहाँ भी बिठाए, मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा को कब घुटन नहीं होती। ठीक है बच्चों? अच्छा आज क्या प्रोग्राम रखा है? बच्चों ने कहा राखी बांधने का। बाबा ने कहा सबको? बच्चों ने कहा जी। अच्छा लेकर आओ। ठीक है बच्चों फिर मिलेंगे। ओह हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है तृप्त आत्मा भव। आप गोपी वल्लभ के साथ झूले में झूलने वाली हो ना। आधा कल्प जड़ चित्रों को बहुत प्यार से झुलाया, अब झुलाना खत्म हुआ, झूलना शुरू हो गया। कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में। अनेक झूले हैं जिसमें चाहो झूलो, नीचे नहीं आओ। माताओं को झूला अच्छा लगता है, भक्ति में बहुत झुलाया, अब भक्ति का फल तो लेंगे ना। भक्ति है झुलाना और फल है झूलना। तो अब जो फल मिल रहा है वह खा रही हो या देख देख कर खुश हो रही हो? जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा, इसलिए खूब खाओ। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है, सदा तृप्त। अच्छा ओम नमः शिवाय।